आज हम कुछ बहुत ही खौफनाक फुटेज देख रहे हैं। रहस्यमय तरीके से गायब हुए लोगों के अंतिम ज्ञात दृश्यों से लेकर अस्पष्ट सड़क दुर्घटनाओं और भूतों के दिखने तक हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम 11 रहस्यमय वीडियो गिनते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। 30 जून 2014 को 28 वर्षीय लार्स मटैंक और उनके दोस्तों का एक समूह बुल्गारिया में गोल्डन सैंड्स के समुद्र तटीय रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने गया था। अपने प्रवास के दौरान मटैंक का प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल प्रशंसकों के एक समूह के साथ झगड़ा हो गया और उसके कान का पर्दा फट गया। उसके बाद उसे एक स्थानीय डॉक्टर ने सलाह दी कि जब तक उसका कान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वह उड़ान न भरे, और वह अपने दोस्तों के साथ घर वापस नहीं जा सका। अकेले मटैंक ने इलाके के एक सस्ते मोटल में चेक इन किया। सिर्फ एक रात के बाद वह बहुत अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। उसने अपनी मां को एक टेक्स्ट संदेश भेजा जिसमें उसने बताया कि वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड रद्द कर देना चाहिए। उसने उसे यह भी बताया कि वह 4 लोगों से छिप रहा है जो उसका पीछा कर रहे थे। जाहिर तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए मटैंक फिर बर्ना एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा, जहां सुरक्षा कैमरे ने उसे प्रवेश करते हुए कैद कर लिया। कुछ मिनट बाद मटैंक को एयरपोर्ट से भागते हुए और पार्किंग स्थल में जाते हुए देखा जा सकता है। फिर उसे एक बाड़ पर चढ़ते हुए और घास के मैदान से होते हुए पास के जंगल में भागते हुए देखा गया। यह फुटेज 2016 के मध्य में सामने आना शुरू हुआ। इसमें एक महिला शॉपिंग मॉल में सामान देख रही है। जब कोई सामान रहस्यमय तरीके से उसके पीछे गिरता है तो वह पलटती है और उसे शेल्फ पर रख देती है। जैसे ही वह सामान रखती है, वह बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। लगभग ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को नियंत्रित कर रही है। वह अपनी खरीदारी छोड़ देती है और बेकाबू होकर तड़पने लगती है। फर्श पर गिरने के बाद 2 अन्य दुकानदारों ने महिला को देखा। जैसे ही एक उसकी मदद के लिए आता है, महिला एक कर्कश चीख निकालती है। इस समय तक शोरगुल ने कई अन्य खरीदारों को आकर्षित कर लिया था। वह एक और चीख निकालती है। यह पहली चीख से अधिक तीव्र होती है। ऐसा लगता है कि चीखों में दर्शकों को पीछे धकेलने की शक्ति है। जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, अन्य दर्शक उसके करीब आ जाते हैं। महिला शांत होने लगती है, लेकिन फिर अचानक वह एक आखिरी जोरदार चीख निकालती है। इस बार इसमें स्टोर में वस्तुओं को हिलाने के साथ साथ सुरक्षा कैमरे को झिलमिलाने की शक्ति होती है। फिर अन्य ग्राहक महिला को उसके पैरों पर खड़ा करने में मदद करते हैं और उसे दूर ले जाते हैं। यह रहस्यमय फुटेज 2003 में एक अज्ञात होटल के सीसीटीवी से रिकॉर्ड की गई थी। होटल के एक कर्मचारी को कमरा 209 से आ रही चीखों की जांच करने के लिए भेजा जाता है, जिसे उस समय खाली माना जाता था। जैसे ही आदमी दरवाजे के पास पहुंचता है, फुटेज पर चीखने की आवाज सुनी जा सकती है। क्या हो रहा है, जॉन? विकृत बुदबुदाहट स्टाफ के एक अन्य सदस्य की आवाज आदमी को कमरे में प्रवेश करने से पहले इंतजार करने की सलाह देते हुए सुनी जा सकती है, क्योंकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और वे आ रहे हैं। हालांकि आदमी फिर भी कमरे में प्रवेश करने का फैसला करता है। उसके प्रवेश करने के तुरंत बाद होटल की रोशनी टिमटिमाने से पहले किसी प्रकार की भूतिया आकृति को दालान से नीचे भागते देखा जा सकता है। जब आदमी कमरे से बाहर निकलता है तो वह चौंक जाता है। वह कहता है कि कमरे में कोई नहीं था। हालांकि सारा फर्नीचर उल्टा हो गया था, कालीन फट गया था और शॉवर चल रहा था।
वीडियो अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के समाप्त हो जाता है कि कमरा 209 में क्या हो रहा था। क्या यह भूत था या सिर्फ एक शरारत? 14 अक्टूबर 2009 को दो गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने एक बड़े त्रिकोणीय आकार की वस्तु को एक होटल के ऊपर मंडराते हुए देखा, जिसमें वे उस समय ठहरे हुए थे। जोड़े ने अधिकारियों को इस अजीब घटना की सूचना दी और कुछ ही समय बाद काले सूट पहने दो रहस्यमयी लोग गवाहों की तलाश में होटल में आए। होटल के लॉबी सिक्योरिटी कैमरे से लिए गए इस फुटेज में वे लोग इमारत में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे लोग उन मेहमानों से बात करना चाहते हैं जिन्होंने इस घटना को देखा था, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे अब वहां नहीं हैं। पुरुषों से बात करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि वे बहुत पीले थे और उनकी कोई भौहें या पलकें नहीं थीं और वे पूरी तरह से एक जैसे दिख रहे थे। एक महिला कर्मचारी ने यहाँ तक कहा कि वे ऐसे दिख रहे थे जैसे दोनों पुरुषों के बाल नकली हों, जैसे कि वे अपने गंजेपन को छिपाने के लिए विग पहने हुए हों। कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि दोनों पुरुषों की आंखें बहुत बड़ी गहरी नीली थीं और जब भी वे बात कर रहे थे उन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। अगर आप होटल में प्रवेश करने वाले दो लोगों की फुटेज को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि बाईं ओर वाला व्यक्ति चलते समय अपने पैरों को सीधा रखने में परेशानी महसूस कर रहा है। क्या मेहमानों ने अपने होटल के ऊपर किसी तरह के एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखा था और क्या ये लोग होटल के ऊपर से गुजर रहे थे? क्या वे काले रंग के रहस्य? 31 जनवरी 2013 को 21 वर्षीय एलिसा लैम डाउनटाउन ला के सेसिल होटल में रहने के दौरान गायब हो गई। वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय की छात्रा लैम अपने लापता होने के समय यात्रा कर रही थी और अलार्म तब बजा जब वह होटल से चेक आउट करने के लिए निर्धारित दिन अपने माता पिता से संपर्क करने में विफल रही। जब पुलिस लैम का पता लगाने में विफल रही तो उन्होंने अधिक जानकारी एकत्र करने के प्रयास में होटल में एक लिफ्ट सुरक्षा कैमरे का वीडियो फुटेज जारी करने का फैसला किया। फुटेज में लैम को बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि वह किसी से या किसी चीज से छिप रही हो। पैनल पर कई बटन दबाने से पहले उसे शांति से लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। फिर वह पीछे खड़ी हो जाती है और दरवाजे बंद होने का इंतजार करती दिखती है। अचानक वह आगे की ओर झुकती है और दीवार के सामने खड़ी होने से पहले दालान में नीचे देखती है। फिर वह वापस लौटने से पहले लिफ्ट से बाहर निकलती है, पैनल पर और बटन दबाती है। वह आखिरी बार लिफ्ट से बाहर निकलती है और गलियारे से नीचे जाने से पहले उसे किसी चीज से संवाद करते हुए देखा जा सकता है। जब फुटेज सार्वजनिक रूप से जारी की गई तो यह वायरल हो गई। पहले 10 दिनों में इसे चीनी वीडियो शेयरिंग साइट यूको पर 3 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 40,000 टिप्पणियां मिली। कई दर्शकों ने कहा कि उन्हें फुटेज देखना परेशान करने वाला और मुश्किल लगा। उसके लापता होने के तुरंत बाद होटल के मेहमानों ने काले अजीब स्वाद वाले पानी और कम पानी के दबाव की शिकायत करना शुरू कर दिया। जब रखरखाव कर्मचारी जांच करने गए तो उन्होंने एलिसा लैम के शरीर को पानी के टैंकों में से एक के अंदर तैरते हुए पाया। पूरी तरह से पुलिस जांच के बावजूद लैम के लापता होने की कई विसंगतियों का कभी जवाब नहीं दिया गया। शव परीक्षण रिपोर्ट ने उसकी मौत को आकस्मिक माना। हालांकि पुलिस ने नोट किया कि 8 फुट ऊंचे टैंक जो होटल की छत पर स्थित थे केवल एक चाबी से ही पहुंच सकते थे और बिना सीढ़ी के प्रवेश करना लगभग असंभव था। हत्या से लेकर अलौकिक तक लैम के लापता होने की व्याख्या करने का प्रयास कई सिद्धांतों ने किया है। उनकी मौत को 2005 की हॉरर फिल्म डार्क वाटर से इसकी भयावह समानता के लिए भी जाना जाता है। फिल्म में एक माँ और बेटी एक खस्ताहाल अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाती हैं, जिसमें एक खराब लिफ्ट है। रंगीन पानी अंततः उन्हें छत पर पानी की टंकी तक ले जाता है, जहां उन्हें एक लड़की का शव मिलता है जो 1 साल पहले लापता बताई गई थी। आज तक एलिसा लैम का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। यह रहस्यमय वीडियो चीन के चिंताई में एक सड़क पर लिया गया था। जैसे ही 2 चौड़ी वैन चौराहे के पास पहुंचती हैं, कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक दोनों वैन हवा में उठती हैं और पीछे की ओर धकेल दी जाती हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे हवा का एक बहुत तेज झोंका उन्हें उठा लेता है और उन्हें हिला देता है। इन वैन के साथ क्या हुआ होगा? किस तरह की अजीब शक्ति में 2 वैन को इतनी आसानी से हवा में उठाने की शक्ति है? यह फुटेज रूस में कहीं डैश कैम से लिया गया था।
जैसे ही ट्रैफिक आगे बढ़ रहा होता है, सेमी ट्रेलर अचानक मुड़ने लगता है, लगभग आने वाले ट्रैफिक से टकरा जाता है। पहले तो यह समझ पाना मुश्किल है कि ट्रक क्यों मुड़ता है, लेकिन फिर इसका जवाब स्पष्ट हो जाता है। लैब कोट जैसा दिखने वाला एक आदमी कहीं से भी प्रकट होता है। कई सिद्धांतों ने इस विचित्र घटना को समझाने का प्रयास किया है। यह सुझाव दिया गया है कि वह आदमी भविष्य का कोई वैज्ञानिक हो सकता है जिसने समय यात्रा टेलीपोर्टेशन की गलत गणना की। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप वास्तव में ट्रक के सामने सड़क पार करने वाले आदमी को देख सकते हैं। हालांकि यह समझाना मुश्किल है कि आदमी की लगभग जानलेवा चूक के बाद की सहज और लगभग रोबोट जैसी प्रतिक्रिया वह बस मुड़। यह रहस्यमय वीडियो 2014 में केवल टेड के नाम से जाने जाने वाले एक शख्स द्वारा पोस्ट किया गया था, जो दावा करता है कि वह 1983 से पुलिस अधिकारी है। डेट्रॉइट के डेलरे में एक घरेलू झगड़े का जवाब देने के बाद टेड का कहना है कि उसने पड़ोसी के घर से कुछ अजीब आवाजें सुनी, इसलिए उसने करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, जो जला हुआ और परित्यक्त प्रतीत होता है, अधिकारी किसी के अंदर है या नहीं यह देखने के लिए आवाज लगाने से पहले कैमरे को एक पुराने अखबार की कटिंग की ओर घुमाता है। हेलो। कलेन अंधेरे में गायब होने से पहले अचानक ऊपर की खिड़की में एक भयावह चेहरा दिखाई देता है। बाद में वीडियो में पता चलता है कि पुलिस अधिकारी को जो लेख मिला था वह रोज वेरिस नाम की एक महिला के बारे में था, जिसे डेलरे की चुड़ैल के रूप में जाना जाता था। उसके पड़ोसी उसके खिलाफ गवाही देने से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस 2015 में ताइवान की एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस भयावह और खौफनाक फुटेज को कैद किया था। जब भारी बारिश हो रही थी तो एक आदमी को गली से नीचे अपनी खड़ी मोटरसाइकिल की ओर जाते देखा जा सकता है। जैसे ही वह आदमी अपनी बाइक तक पहुंचता है, गली के दूसरी तरफ खड़ी वैन के पास रहस्यमय तरीके से लाल पोशाक में एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, बैकग्राउंड में एक मोटरसाइकिल को गुजरते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप बाइक के गुजरने पर करीब से देखें तो आप छोटी लड़की। यह वीडियो मेक्सिको के ग्वाडलजारा के एक अस्पताल में फिल्माया गया था। इसमें एक अर्दली को कैमरे के लिए हंस तेम जाप करते हुए दिखाया गया है। तभी अचानक एक रहस्यमय काली आकृति खिड़की से गुजरती है। जैसे ही कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति जांच करने के लिए दौड़ता है, दोनों दरवाजा खोलते हैं और एक ऑपरेटिंग थिएटर में चले जाते हैं। अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के एक टेबल हिलने लगती है। चौंका हुआ जोड़ा जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, कैमरा धारक कमरे का पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। कमरे में कोई और नहीं है और कोई दूसरा दरवाजा नहीं है जिससे रहस्यमय आकृति अंदर या बाहर आ सकती थी। यह 2015 में चीन के गुआनडांग प्रांत में फोशान के ऊपर बादलों में एक तैरता हुआ शहर दिखाई दिया। इसे हजारों लोगों ने देखा और बादलों में रहस्यमय शहर की फुटेज ने चीनी समाचारों में भी जगह बनाई। कई सिद्धांतों ने आकाश में अजीब शहर को समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि यह नासा द्वारा वित्त पोषित एक शीर्ष गुप्त परियोजना का हिस्सा था जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से जाना जाता है। यह तकनीक कथित तौर पर बादलों में बड़े पैमाने पर होलोग्राम प्रोजेक्ट कर सकती है। दूसरों ने अनुमान लगाया कि यह एक वैकल्पिक वास्तविकता का द्वार हो सकता है, जो केवल इतने समय के लिए खुला था कि स्तब्ध दर्शक दूसरी दुनिया की झलक पा सकें। यह पहली बार नहीं था जब बादलों में एक शहर देखा गया हो। 2011 में यह फुटेज चीन के एनवेई प्रांत के वानशांग शहर में लिया गया था। आपको क्या लगता है कि ये रहस्यमय शहर क्या हो सकते हैं? क्या वे एक ऑप्टिकल भ्रम, सरकारी